बाबा जरा खुद सुने, आपको अपनी बात का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। शहजाद के लिए किसी और इंसान को कैसे मुंतखब कर सकते हैं बताएं मुझे। वो आदमी आखिर है ही कौन जो हमारी जिंदगियों के फैसले कर रहा है? आखिर हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए बाबा। बेटा देखो, अगर बड़े साहब ने कोई फैसला कर लिया तो हमारे पास कोई इख्तियार नहीं बचता। उनकी वजह से आज तुम जिंदा हो। तो मैंने कहा था उसको जाकर के मुझे फांसी से बचा लो। क्या मैंने कहा था उसे? मैं नहीं जाकर गिड़गिड़ाया था। एक दफा मेरी जान बचाने पर उसका खिलौना नहीं बन जाऊंगा मैं, बता दो उसे। कबूल नहीं करूंगा तो क्या कर लेगा? मैं अगर कबूल नहीं करूंगा तो क्या वो मेरी जान ले लेगा? क्योंकि मैं तो उसके हुक्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यार खुदा के लिए आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे बाबा? बाबा कुछ तो कहिए ना, बाबा कुछ तो कहिए ना। बस बहुत हो गया फरहाद। देखो, बड़े साहब का हुक्म हतमी होता है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, समझे? तो क्या करूं बाबा, चुपचाप तमाशा देखता रहूं क्या? मैं शहरजाद को किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, ये आप सुन ले बाबा। अरे आज ही तो हमने निकाह की तारीख लेने का फैसला किया था। अम्मी अचानक क्या हो रहा है? शहरजाद को इस सब के बारे में पता है क्या बाबा? वो जानती है सब? बाबा उसे पता या नहीं पता? जमशेद ने बता दिया होगा उसे। तो क्या किया उसने? उसने हामी भर ली क्या? हाँ? वो और कर भी क्या सकती है? अरे उस इंसान के मुंह पे थूक देना चाहिए था। अम्मी ये कोई पूछने की बात है? फरहाद, हद में रहो। उस आदमी ने जिंदगी दी है तो मैं इसे जिंदगी देना नहीं बल्कि जीते जी मार देना कहता हूँ बाबा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है बेटा। देना बंद कीजिए अम्मी, बस बहुत हो गया। मैं और नहीं सुनूंगा आपके फजूल के वास्ते। शहरजाद को किसी के भी हवाले नहीं करूंगा, मैं देख लीजिएगा। मैं शहरजाद को किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। इसके पीछे जाए ना हाशिम साहब, ऐसा ना हो कुछ गलत कर बैठे। अगर रोकूं भी तो नहीं रुकेगा। उसका जाना ही बेहतर है। ये अच्छा ही होगा जब सब कुछ वो सुन लेगा जमशेद के मुंह से। शहरजाद, दरवाजा खोलो, मुझे शहरजाद से बात करनी है। ये इस वक्त कहाँ से आ गया? फौरन दरवाजा खोलो। रात के इस पहर मेरे घर पर धावा बोल रही है, क्या बदतमीजी है? शहरजाद से बात करनी है मुझे अभी। अभी अपने घर जाओ, कल होटल आकर मर्दों की तरह बात करना मुझसे। अभी के अभी मुझे सारे जवाब चाहिए जमशेद साहब। शोर मत मचाओ, अंदर आओ तुम। मैं हंगामा करने के लिए नहीं आया, अपनी होने वाली बीवी से बात करनी है मुझे। होने वाली बीवी? हाँ, वो मामला खत्म हो चुका है, समझ गए? इस बारे में पहले गौर करना चाहिए था तुम्हें। शहरजाद अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो बड़े साहब की बहू बनने पर राजी है। क्या मैं राजी हूँ? बाबा मेरे मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकली है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फौरन अपने कमरे में जाओ। मैं कभी बड़े साहब के दामाद से शादी नहीं करूंगी। मेरा होने वाला शौहर मेरे सामने खड़ा है। सुन लिया आपने जमशेद साहब? क्या तुम पागल हो गई हो जो मेरी बात पर सवाल उठा रही हो? इस निकम्मे की खातिर तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। बाबा आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारी मंगनी हो चुकी है, आप हमें जुदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप शहरजाद चाहते क्या ऊपर जाओ वरना मैं इस लड़के को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं ये मामला नरमी से हल करना चाहता था मगर तुम लोगों को ये बात समझ नहीं तो आई। उसकी मर्जी के बगैर किसी और से शादी करना नरमी है? तुमसे बड़ा जालिम इंसान मैंने नहीं देखा। तुम अपनी बाबा, बकवास बंद रखो, बाबा, दफा हो जाओ मेरे घर। छोड़े इसे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुझे तुम्हारी रोकिए शादी- बाबा को। बाबा मेरी बात गौर से सुनो कि आज के बाद हर कोई अपनी हद में रहेगा, समझ गए? अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर आए तो जान ले लूंगा तुम्हारी। कोई हादसा होने से पहले निकल जाओ यहाँ से। फरहाद तुम इस वक्त जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है शहरजाद, जा रहा हूँ मगर वापस आऊंगा। आप मुझे और इससे अलग नहीं कर सकते। देखो ये अब भी। बाबा आज के बाद मेरे इस घर में हाशिम के बेटे का कोई नाम नहीं लेगा और तुम भी इससे दोबारा नहीं मिलोगी। ये अब हमारे लिए मर चुका है, समझ गई? हमारी जिंदगी में फरहाद नाम का कोई शब्द नहीं रहा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शहरजाद। दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती अब हमें। फरहाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो ये गया? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फौरन घर जाओ। फरहाद तुम गुस्से में घर से निकले तो इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे आई। मुझे अंदाजा था कि तुम कोई पागलपन करोगे। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तुम बड़े साहब के घर पे हमला करोगे। पागल मैं हो पीछे क्या? हट जाऊंगा ऐसा लगता है तुम्हें? मैं तुम्हें किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है।
वो बदबख्त इंसान जिसने तुम्हें ये पेशकश की है ना, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिरहाद, खुदा के लिए अंदर बहुत से लोग हैं उनके, वो तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। हाँ तो फिर मार डाले मुझे, कम से कम मेरे मरने के बाद उसका कर्जा तो अदा हो जाएगा जो मैंने उससे कभी मांगा ही नहीं था। मार डाले मुझे। फिरहाद, खामोश रहो, सुन लेंगे वो लोग। चलो यहाँ से। मैं खुदा यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा शहरजाद। फिरहाद, हाँ वो देखो आ रहे हैं बड़े साहब। रुक जाओ, फिरहाद, रुक जाओ, रुक जाओ। बड़े फिरहाद, साहब बाहर निकलो गाड़ी से फौरन। मैं कहती हूँ चलो यहाँ से। बड़े साहब तो नहीं है, लेकिन छोटे साहब हैं, मिल लीजिए। मैं गुबत खानदान ओलू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो यही है वो बेगैरत, तुम ही हो ना? फिरहाद, मेरी मंगेतर पर नजर रखने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आई तुम्हें? ओह, तो तुम वही हो जिससे मेरे लिए मुनासिब दुल्हन समझा गया है। खुशी हुई मिलकर। फिरहाद आराम से। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? फिरहाद, फिरहाद, चलो अब यहाँ से चलते हैं। शहरजाद, मेरी बात सुनो, इससे जितना हो सके दूर रहोगे तुम। शहरजाद मेरी मंगेतर है, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। आगे समझो मेरी बात, अपनी गंदी नजरें हमसे दूर रखो, तुम भी और तुम्हारे चचा भी। और तुम पहले ही शादीशुदा नहीं हो क्या? हाँ, ये कैसी बेगैरती कर रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? फिरहाद, एक बात तुम्हें समझनी होगी कि यहाँ बिला वजह चिल्लाने से बेहतर है कि तुम अंदर चलो और चचा जान के सामने सब वाजे करो। शायद वो तुम्हारी बातों का जवाब दें। क्या ख्याल है? क्या हुआ? डर गए क्या? नहीं, हरगिज़ नहीं। उस इंसान से मैं नहीं डरता, उसे मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत खूब। मगर ऐसा करके तुम ज्यादा से ज्यादा हमारी शादी और जल्द करवा दोगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात? हाँ, मरने से डर नहीं लगता क्या तुम्हें? बताओ मुझे। फिरहाद, अब बस बहुत हो गया। अब बस इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हें जो भी कहना है जाकर बड़े साहब से कहो, वो अंदर है। फिरहाद, देखो मैं तुम्हें दोबारा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र है और वाकई अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरा हाथ थामा और बिना पीछे देखे चलो यहाँ से। हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। वाह भाई, इश्क देखो, मजा लो, मगर जो वक्त बचा है उसे भी यहां जाया मत करो। फिरहाद, मेरी बात सुनो, शहजाद को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना ही तुम और ना ही तुम्हारे बड़े साहब। भूलना मत मेरी इस बात को। बात सुनो, आज यहां जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र बड़े साहब से मत करना, समझ गए?